स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सदन में आज भी जमकर हंगामा हुआ है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है। सीएम शिवराज सदन में मौजूद रहे। सदन में एक बार फिर से कर्ज माफी के मुद्दे पर हंगामा देखने को मिला। बाला बच्चन का बयान भी आया। कृषि मंत्री होश में नहीं है। उनके कृषि विभाग ने जवाब दिया है। 27 लाख किसानों का 11,000 करोड़ का कर्जा माफ हुआ था। कृषि मंत्री ने दिया है विपक्ष को जवाब। कांग्रेस को झूठे आरोप लगाने की आदत हो गई है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाई है, तो वहीं इसे लेकर पार्टी ने विधायकों के लिए व्हिप जारी कर दिया है। लेकिन व्हिप का दमोह विधायक पालन करते नहीं दिखे। कांग्रेस विधायक अजय टंडन विधानसभा की कार्यवाही में शामिल नहीं हुए। उनका कहना था कि कथा जरूरी है। विधायक ने कहा कि गोविंद सिंह का फोन आया था, लेकिन माफी मांग ली और फिलहाल वो कथा की तरफ ध्यान देना चाहते हैं। 24 दिसंबर से दमोह में बागेश्वर धाम की कथा होनी है और विधायक जी का ध्यान इसी पर है कि 9 महीने पहले हमने तारीख तय कर ली थी। महाराज जी ने तारीख तय करके हमको दे दी थी। इसमें यहाँ से कहीं से भी कोई भी राजनीति नहीं है। और जो मैं क्योंकि धर्म से जुड़ा व्यक्ति हूँ, तो मुझे लगता है कि धर्म के मामले में दमोह का नाम सबसे ऊपर चले, इसलिए ये कथा हो रही है। सब लोग विधायक विधानसभा में रहेंगे। हमने सॉरी कह दिया, माफी मांग ली कि जो हाल होना हो विधानसभा में उतारा है। यहाँ तो कथा होना है, मैं तो कथा की तरफ ध्यान दूंगा। अभी मैं विधानसभा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा। इससे साफ साबित है कि इसमें कोई राजनीति नहीं है। नहीं तो कायदे से मुझे विधानसभा में होना चाहिए। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। अजय टंडन का बयान आया। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन था। सीएम शिवराज जो सदन में मौजूद रहे। साथ ही साथ आपको बता दें, कर्ज माफी के मुद्दे पर हंगामा देखने को मिला। कृषि मंत्री ने भी कई सारी बातें कही। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन रहा, हंगामेदार रहा। सीएम शिवराज जो सदन में मौजूद रहे। कर्ज माफी के मुद्दे पर हंगामा देखने को मिला। कृषि मंत्री होश में नहीं है, बाला बच्चन का ये कहना था। उनके कृषि विभाग ने ही ये जवाब दिया है। 27 लाख किसानों का 11,000 करोड़ का कर्जा माफ हुआ था। तो शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन रहा, हंगामेदार भी रहा। कई मुद्दों को लेकर विपक्ष ने भी सत्ता पक्ष को घेरा। साथ ही साथ सत्ता पक्ष भी पीछे नहीं रहा। पलटवार किया गया। बयानबाजी का दौर जो है चलता रहा। सदन में आज फिर से हंगामा देखने को मिला है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन रहा और तीसरे दिन हंगामा देखने को मिला है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाई, तो वहीं इसे लेकर पार्टी ने विधायकों के लिए व्हिप भी जारी किया। लेकिन व्हिप का दमोह विधायक पालन करते हुए नहीं नजर आए। कांग्रेस विधायक अजय टंडन विधानसभा की कार्यवाही में शामिल नहीं हुए। उनका कहना था कि कथा जरूरी है। विधायक ने कहा कि गोविंद सिंह का फोन आया था, लेकिन माफी मांग ली और फिलहाल वो कथा की तरफ ध्यान देना चाहते हैं। 24 दिसंबर से दमोह में बागेश्वर धाम की कथा होनी है और विधायक जी का ध्यान इसी तरफ है। तो विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है, तीसरा दिन रहा। कई सारे मुद्दों पर विपक्ष ने घेरने की कोशिश की। कई सारे मुद्दे उठाए गए। कर्ज माफी का मुद्दा भी सदन में उठा। बहुत हंगामा देखने को मिला और सत्ता पक्ष ने भी उसका जवाब दिया। सत्ता पक्ष भी पीछे नहीं रहा।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सदन में मौजूद रहे। कर्ज माफी के मुद्दे पर हंगामा देखने को मिला है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की गई है। कर्ज माफी के मुद्दे पर पक्ष विपक्ष में टकराव भी देखने को मिला है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, धार्मिक होना अच्छी बात है, धार्मिक कार्यक्रमों में शिरकत करना बहुत अच्छी बात है, पर अपने कर्तव्यों से पीछे हटना, अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटना कितनी सही बात? देखिए, निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और कांग्रेस ने आज अविश्वास प्रस्ताव में उपस्थित रहने के लिए सभी विधायकों को बिल्कुल स्पष्ट तौर पर निर्देशित किया था कि अविश्वास प्रस्ताव है काफी महत्वपूर्ण होता है और इसकी चर्चा में शामिल होना आवश्यक भी है। लेकिन उसके बावजूद विधायक अगर उपस्थित नहीं होते हैं तो निश्चित तौर पर कई सारे सवाल खड़े होते हैं और जो सत्ता पक्ष विधायक हैं वो भी इस पूरे मामले को लेकर घेर रहे हैं। हाल ही में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का भी बयान आ रहा है। उन्होंने कमलनाथ को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि कमलनाथ सदन में उपस्थित नहीं थे, अविश्वास प्रस्ताव जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा हो रही है। इसी तरह दमोह के जो विधायक है वो भी उपस्थित नहीं है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस एक और जहां एकजुटता की बात उपस्थित नहीं है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस एक और जहां एकजुटता की बात कर रही है। एकजुटता के साथ कांग्रेस के कई सारे जो नेता हैं, जिनमें नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह से लेकर तमाम जो नेता हैं, चाहे जीतू पटवारी हो, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा हो, विजय लक्ष्मी साधो हो, प्रियव्रत सिंह हो, इन तमाम नेताओं ने आज काफी आरोप सरकार के ऊपर लगाए और सदन में जोरदार हंगामा भी पूरे अविश्वास प्रस्ताव के दौरान हुआ। लेकिन जो विधायक कांग्रेस के सदन में उपस्थित नहीं रहे, उसके चलते कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को भी कांग्रेस पर निशाना साधने का एक मौका जरूर मिला है और लगातार जो इस पूरे मसले को लेकर जो सियासत है वो जारी हो। जो आपने भी कहा कि देखिए, शीतकालीन सत्र विधानसभा का चल रहा है। विधानसभा हमेशा नहीं होती है, कुछ दिनों का जो सत्र है वो बुलाया जाता है और सदन के माध्यम से जो विधायक हैं वो जनता की बात, जनता के मुद्दे, अपनी क्षेत्र की समस्याओं को सरकार के समक्ष, सदन के समक्ष पेश कर सकते हैं और विकास के कार्यों में और उन तमाम मुद्दों को हल करने में सदन की कार्रवाई का एक बेहद महत्वपूर्ण जो स्थान है वो होता है। और ऐसे में सभी विधायकों को नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए सदन में उपस्थित जरूर होना चाहिए। हालांकि जो उनकी बयान है और जो उन्होंने ना आने की वजह बताई है वो जरूर उनकी एक व्यक्तिगत वजह हो सकती है, लेकिन इस पूरे मसले को लेकर जो पक्ष विपक्ष की ओर से जो राजनीतिक बयानबाजी है वो जरूर तेज हो गई है। जो सत्ता पक्ष विधायक हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं को एक दूसरे पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया वासु जानकारी को साझा करने के लिए। कोरोना को लेकर एक बार फिर सावधानी बरतने की जरूरत है। अमेरिका, जापान, चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर भारत सरकार ने सभी राज्यों को गाइडलाइन के पालन करने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने घबराने पर कहा कि फिलहाल घबराने की स्थिति नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वहीं कांग्रेस को इसमें राजनीति नजर आ रही है। दुनिया भर में करोड़ों की मौत की जिम्मेदार कोविड-19 ने एक बार फिर कहर बरपाना शुरू कर दिया है। अमेरिका, चीन, जापान जैसे देशों में महामारी के शिकार बढ़ने लगे हैं। ऐसे में भारत सरकार ने राज्यों को सजग रहने और महामारी के लिए पूर्व में जारी की गई गाइडलाइंस के पालन करने के निर्देश दिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने अधिकारियों के साथ बैठक की और संबंधित लोगों को अलर्ट रहने और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उधर एमपी के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि प्रदेश में कोरोना को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत तेजी से कोरोना फैला है। मध्य प्रदेश की सरकार पूरी तरह केंद्र सरकार के जो निर्देश होंगे उसका पालन कर रही है और करेगी भी। अभी किसी तरह की चिंता की आवश्यकता नहीं है, पर जो भी इस विषय में स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश होंगे दिल्ली के, उसका हम पूरी तरह पालन करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि ऐसा कोई भी संक्रमण यहां ना फैले। वहीं कोरोना को लेकर केंद्र के निर्देश को कांग्रेस राजनीति से प्रेरित बता रही है। कांग्रेस इसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की कोशिश की साजिश के तौर पर देख रही है। भाजपा घबरा रही है, सरकार घबरा रही है कि राहुल जी अगर कश्मीर तक की यात्रा ऐसी चलेगी तो भाजपा की स्थिति खराब हो जाएगी। तो ये डर के मारे सब ये सारी चीजें, एक बार कोविड कहाँ पे है।
कोरोना किस कदर खतरनाक है इसे दुनिया ने देख लिया है। लिहाजा अलर्ट को नजरअंदाज करना या फिर इसे सियासी चश्मे से देखना दुरुस्त नहीं। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साधते हुए बेतुका बयान दे दिया। खड़गे पर निशाना साधते हुए रामेश्वर शर्मा ने सारी सीमाएं लांघते हुए आपत्तिजनक बयान दे डाला। रामेश्वर शर्मा के बयान पर अब सियासी भूचाल आ गया है। बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि देश की आजादी में बीजेपी नेताओं के घर का एक कुत्ता भी शहीद नहीं हुआ था। अब इस बयान पर रामेश्वर शर्मा ने पलटवार किया तो उन्होंने सारी सीमाएं लांघ दी। जो है जैसे सोनिया गांधी के दरबारी कुत्ते ये बने घूमते हैं, वैसे ही उसी दृष्टि से ये देखते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रमुहूर्त देखी तन तैसी। जो खुद कुत्ता होता है वो दूसरों को कुत्ते की तरह देखता है। इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे को समझना चाहिए कि खुद सोनिया के 10 जनपद के कुत्ते बने हों, इसलिए दूसरों को कुत्ता कहना अपराध है। मंत्री मोहन यादव के माता सीता पर दिए बयान के मामले ने तूल पकड़ लिया है। दिग्विजय सिंह ने इस मामले को लेकर ट्वीट किया, जिसके बाद उज्जैन में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और निशाना साधते हुए कहा कि अब कहां गए बजरंगी, जय जय श्री राम के नारे लगाने वाले। अब उनकी भावनाएं आहत नहीं हुई। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ये विरोध लगातार जारी रहेगा जब तक मंत्री माफी नहीं मांगेंगे। आपको बता दें कि उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा था कि माता सीता का भूमि में समाना मानो आज के समय में आत्महत्या के समान हो। इतना ही नहीं, माता सीता के जीवन की तुलना तलाकशुदा जीवन से की और कहा था कि सरकारी भाषा में इसे ऐसा ही कहा जाता है। मोहन यादव जी ने एक वक्तव्य माँ सीता मैया के खिलाफ दिया था कि माता सीता ने तलाकशुदा जीवन जिया, उन्होंने आत्महत्या की। हम सब कांग्रेस जन उसका घोर विरोध करते हैं। सीता मैया त्याग, तपस्या और प्रेम की एक प्रतिमूर्ति है, जिनको पूरा देश नहीं पूरे राष्ट्र में श्री राम जी के पहले जिनका संबोधन होता है, अपन बोलते हैं ना सियावर रामचंद्र जी की जय, उनका अपमान कर कर इन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है। हम उनसे निवेदन करते हैं कि अब इसमें माफी मांगे। आज कांग्रेस पार्टी ने उनका पुतला दहन करा है, इसको इस आंदोलन को रोक बनाया जाएगा। सीता माता का अपमान हम सब नहीं सहेंगे और हम क्या पूरा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की एक एक जनता, उज्जैन शहर का एक एक वासी सीता मैया का अपमान नहीं सहेगा। उनको माफी मांगनी पड़ेगी। त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति, एक प्रतिव्रता नारी जिसने एक अपने जीवन में एक आदर्श उदाहरण पेश करा, उसका अपमान मोहन यादव जी द्वारा किया गया। हम उसका विरोध करते हैं, उसके विरोध में हमने उनका पुतला दहन किया। एडीपीओ परीक्षा में पूछे गए सवाल को लेकर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गया है। दरअसल एमपीपीएससी ने रविवार को सहायक जिला अभियोजन अधिकारी की परीक्षा आयोजित की थी, जिसमें कांग्रेस से जुड़ा सवाल पूछने पर बवाल मचा हुआ है और इससे लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों दल आमने सामने आ गए। इंदौर में बीजेपी विधि प्रकोष्ठ के संयोजक और हाईकोर्ट एडवोकेट निमेश पाठक ने कहा कि सरकारी वकील चुनने के लिए सामान्य ज्ञान की बजाय कांग्रेस के ज्ञान की परीक्षा क्यों ली जा रही है। ऐसे प्रश्न निश्चित ही गड़बड़ी की ओर इशारा करते हैं। इस सवाल का विधिक सहायता अधिकारी की परीक्षा में क्या औचित्य है। तो विधिक सेवा अधिकारी के लिए भी उसमें जो सवाल पूछा गया ये दर्शित करता है कि आज भी ऐसे कांग्रेसी मानसिकता के लोग हैं जो कांग्रेस ज्ञान की परीक्षा ले रहे हैं, सामान्य ज्ञान की परीक्षा नहीं ले रहे हैं। इस सवाल का विधिक सहायता अधिकारी की परीक्षा में क्या औचित्य कि इंदौर शहर का प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष कौन है। IIMC के एग्जाम में और पत्रकारिता के डिप्लोमा एग्जाम में, ऐसी कई परीक्षाओं में मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में उनको महिमा मंडित करते हुए कई प्रश्न छात्रों से पूछे गए। तब भारतीय जनता पार्टी को उसकी आपत्ति नहीं हुई। जब देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, जिसने स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया, उसके प्रथम अध्यक्ष शहर में कौन थे, इंदौर में कौन थे, उसके बारे में पूछ लिया तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ना गवाया गुजर रहा है। सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। ये अपने मोदी जी के बारे में पूछते हैं, आपत्ति नहीं है। इन कांग्रेस का जब भी नाम आता है। मध्य प्रदेश में नक्सलियों के नापाक इरादों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सुरक्षा बलों के मुताबिक नक्सली एक नया कॉरिडोर बना रहे हैं, तो वहीं नक्सलियों के इरादों को नाकाम करने के लिए सुरक्षा बलों ने नई पहल शुरू की है। ये रिपोर्ट देखिए। नक्सलियों ने एमपी में पांव पसारना शुरू कर दिया है। लाल आतंक के नापाक इरादों में अमरकंटक भी शामिल है।
मंडला जोन के आईजी के मुताबिक नक्सली अमरकंटक को हेडक्वार्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र के कुछ जिले होते हुए राजनांदगांव, रायगढ़, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, उमरिया के कुछ हिस्से को मिलाकर एक नया कॉरिडोर तैयार करने की कोशिश है। राजनांदगांव और खैरागढ़ और ये कवर्धा, मुंगेली और अप टू अमरकंटक को इन्होंने अपना टेम्परेरी हेडक्वार्टर बनाने की प्लानिंग रखी है। नक्सलियों के नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और एमपी पुलिस लगातार सर्चिंग ऑपरेशन चला रही है। यही नहीं, प्रभावित इलाकों में बेरोजगार युवकों को विशेष सहयोगी दस्ता बनाकर रोजगार भी दिया जा रहा है। कुल 150 पद अभी मिले हैं 3 नक्सल प्रभावित जो जिले हैं बालाघाट, मंडला और डिंडोरी को विशेष सहयोगी दस्ता के नाम पे। बालाघाट को 80 पद मिले हैं और इसका मेन पर्पस जो है वो स्थानीय युवा, विशेषकर जो ट्राइबल ब्लॉक्स हैं हमारे 5 ट्राइबल ब्लॉक्स, उनके स्थानीय ग्रामीण युवा सामने आए और नक्सल विरोधी अभियान में पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना सहयोग दें। विशेष दस्तों में उन युवाओं को प्राथमिकता मिल रही है जिनको इलाके के चप्पे चप्पे की जानकारी है। सुरक्षा बलों के मुताबिक एमपी में नक्सलियों के 6 एरिया कमेटी सक्रिय हैं। ऐसे में उम्मीद है कि लाल आतंक पर लगाम लगाने में सुरक्षा बल सफल रहेंगे। ग्वालियर से बड़ी खबर की बात करते हैं। दिग्विजय सिंह मानहानि केस का ये मामला है। फरियादी अवधेश सिंह भदौरिया के बयान दर्ज किए गए हैं। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में दर्ज हुए हैं बयान। आरएसएस भाजपा के खिलाफ गलत बयान देने के मामले में दिग्विजय पर आरएसएस बीजेपी पर बयान को लेकर ये मामला चल रहा है। अधिवक्ता ने मानहानि का केस किया है। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल जारी है। ग्वालियर में 738 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी 7वें दिन धरने पर बैठे, तो वहीं खरगोन में कर्मचारियों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया, जबकि सतना में हॉस्पिटल रोड में मानव श्रृंखला बनाकर विरोध जताया गया। झारखंड सरकार के फैसले के विरोध में जैन समाज के लोगों ने एमपी में जगह जगह प्रदर्शन किया। श्री सम्मेश शिखर को पर्यटन स्थल घोषणा करने का ये लोग विरोध कर रहे थे। ग्वालियर